ईरान वॉर की वजह से इंडिया में हालात ख़राब हो सकते हैं और कोरोना जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ईरान जंग पर अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने खबरदार किया कि इस जंग के असरात दुनिया भर में हुए हैं और इंडिया में भी इसके असरात होंगे। इंडियन इकॉनमी, एनर्जी और पब्लिक लाइफ पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की सिचुएशन का कोविड में भी सामना किया है, अब भी हमें तैयार रहना होगा। जी हाँ, मोदी ने कहा है कि हमें तैयार रहना होगा। लोकसभा में अपना बयान ख़त्म करने के दौरान मोदी ने कहा कि संकट के हालात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ईरान और वेस्ट एशिया में जारी जंग से आलमी इकॉनमी को असर पड़ा है। इंडिया को तेल और गैस की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 1 करोड़ इंडियन सिटीजन्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, जिनकी हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मोदी ने यह भी कहा कि 3,75,000 से ज़ायद इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया है। एनर्जी क्राइसिस और सप्लाई चेन मुतासिर होगी, जिस तरह कोविड के दौरान मुतासिर हुई थी। मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना होगा। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा कि वो तैयार रहें और सिचुएशन से फ़ायदा उठाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मोदी का ये बड़ा बयान है। वज़ीर आज़म के बयान से ऐसा मालूम होता है कि आने वाले हालात अच्छे नहीं रहेंगे। आने वाले हालात जंग की वजह से ख़राब रहेंगे और इस जंग का आम इंडियन आदमी पर असर पड़ेगा। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना